हमल से लेकर पैदाइश तक आपका बच्चा मुसलसल बढ़ रहा और तरक्की कर रहा है। तकरीबन 5वें हफ्ते में आपके बच्चे का दिल धड़कना शुरू कर देगा। 27वें हफ्ते में वो नींद और जागने के बाकायदा औकात अपना लेंगे और 39वें हफ्ते में आपका बच्चा जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर नशो-नुमा पा चुका होगा। इस टाइम लाइन के जरिए जाने के हमल के दौरान आपका बच्चा कैसे तरक्की कर रहा है। हमल के इब्तिदाई चंद हफ्तों में हकीकत में आप हामिला नहीं होती। ये वो वक्त होता है जब आपकी आखिरी माहवारी का पहला दिन होता है और फिर आपके बैजा खारिज होने और हमल ठहरने के दरमियान का दौरानिया होता है। अगले चंद दिनों में फर्टिलाइज शुदा अंडा तकसीम होकर कई खूलियों में तब्दील हो जाता है, फिलोपीन नाली से रहम में दाखिल होता है और रहम की अंदरूनी झिल्ली में जज्ब हो जाता है। ये अमल आपकी आखिरी माहवारी के आगाज के तकरीबन 4 हफ्ते बाद होता है। ये खूलियों का गुच्छा, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, हमल का हार्मोन HCG पैदा करना शुरू कर देता है, जो बैजादानी को मजीद अंडे खारिज करने से रोकता है और हमल के टेस्ट के जरिए शनाख्त किया जा सकता है। हमल के सिर्फ 16 दिन बाद आपके बच्चे का न्यूरल प्लेट बनता है, जो बुनियादी तौर पर दिमाग और रीढ़ की हड्डी की बुनियाद होता है। ये प्लेट मुड़कर न्यूरल ट्यूब बनाती है, जो हमल के तकरीबन 6वें हफ्ते में मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है और बाद में दिमाग और रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो जाती है। फॉलिक एसिड, जो बी विटामिन्स में शामिल है, न्यूरल ट्यूब बनाने में मदद देता है। चूँकि बच्चे का आसाबी निज़ाम इब्तिदा में ही नशो-नुमा पाने लगता है, इसलिए हमल से पहले रोजाना 400 माइक्रोग्राम और हमल के दौरान 600 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना जरूरी होता है, जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी की खराबियों के खतरे को 70% तक कम कर सकता है। 2 माह के हमल में वो खलिए जो आपके बच्चे का दिल बनेंगे, धड़कना शुरू कर देते हैं। चेहरा और वो उभार जो बाद में हाथ और पैर बनेंगे, नजर आना शुरू हो जाते हैं। दिमाग, हिस्सी आज़ा और हाजिमे का निज़ाम बनने लगता है। इस मरहले पर बच्चे की कमर पर एक छोटी सी दम भी होती है, जो चंद हफ्तों में खत्म होकर रीढ़ की हड्डी की आखिरी हड्डी में तब्दील हो जाती है। 3 माह के हमल में जनीन अब एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका होता है। हाथ, पाँव, उंगलियां और पैर वाज़ेह तौर पर बिन चुके होते हैं। जल्द इतनी बारीक होती है कि इसके नीचे खून की नालियां नजर आती हैं। तौलीदी आज़ा बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड में अभी शनाख्त नहीं किए जा सकते। 3रे महीने के आखिर में बच्चा मुकम्मल तौर पर तश्कील पा चुका होता है। इसका वजन तकरीबन 1 आउंस और लंबाई 4 इंच होती है। चूँकि इस वक्त तक बच्चे की सबसे अहम नशोनुमा मुकम्मल हो चुकी होती है, इसलिए 3 माह बाद इसकात हमल का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरी सह माही के दौरान बच्चे के जिस्म पर बारीक रोएं नमूदार होती हैं, जिन्हें लेनुगू कहा जाता है। ये रहम के पानी में मौजूद नुकसानदह मादों से बच्चे को बचाने में मदद देती हैं। इस दौरान बच्चे के हवास, सूंघने, देखने, छूने, चखने और सुनने की नशोनुमा हो रही होती है और वो आपकी आवाज सुन सकता है। बच्चे की आंखों के पपोटे अभी बंद होते हैं, लेकिन वो रोशनी को महसूस कर सकता है। अगर आप अपने पीठ पर टार्चा की रोशनी डालें, तो बच्चा इस रोशनी से दूर हटने की कोशिश करेगा। इसके हरकत और सिकनात पहले हल्की जुम्बिशों की तरह महसूस होती हैं, लेकिन अब वो मुकम्मल लात मारने और हरकत करने में तब्दील हो जाती हैं। 4 माह में अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे की जिन्स मालूम की जा सकती है। 7वें महीने में आप हमल के आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी होती हैं। तीसरी सह माही के दौरान जनीन का साइज और वजन बढ़ना जारी रहता है। बच्चे के फेफड़े तकरीबन मुकम्मल नशोनुमा पा चुके होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर बच्चा इस मरहले पर पैदा हो जाए तो उसके जिंदा रहने के इम्कानात अच्छे होते हैं। 36वें हफ्ते से बच्चा हर हफ्ते तकरीबन आधा पाउंड वजन और आधा इंच लंबाई बढ़ाता है। ज्यादातर बच्चे इस मरहले पर सर नीचे करके पोजीशन में आ जाते हैं और पैदाइश तक उसी पोजीशन में रहते हैं।